हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल, जो कि आपका 2021 में वैकेंसी आया हुआ है। इसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे ताकि आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो सके। जो कि आपका पूछा गया था 22/2/2019 के शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में जो आपका प्रश्न पूछा गया था, जीके जीएस का जितना भी प्रश्न पूछा गया था उसको आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चीज़ों को। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ जाकर के PDF ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और चीज़ों को समझते हैं किस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा गया है, ताकि आपका एग्जाम का लेवल पता चल सके और एग्जाम में किस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करके जाना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 नंबर में पूछा गया था ऐतिहासिक फुब्बारा गुलजार हाउस निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो बताइए कि ऐतिहासिक फुब्बारा गुलजार हाउस ये भारतीय शहर के भारत के किस शहर में स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो ये आपके हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि 4 मीनार के पास यानी कि मदीना इमारतें और 4 मीनार के बीच में ये आपका पड़ता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो बताइए कि पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी, तो ये आपका हो जाएगा कांचीपुरम। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्चतम यानी उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक अभ्यास करना अनिवार्य, ये आपको यहाँ पर पूछा गया। यानी कोई भी व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर उच्च न्यायालय में अगर न्यायाधीश के पद पर वो रहना चाहता है, तो उसको हाई कोर्ट में कितने वर्षों तक उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये 10 वर्षों तक प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो पूछा गया था कि धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बताइए कि धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसकी लंबाई की अगर हम लोग बात कर ले तो लंबाई इसका 1352 मीटर इसकी लंबाई है, जो कि आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोंगसोंग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्योहार है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए किस भारतीय राज्य का त्योहार है, ये आपका लोंगसोंग, ये आपको यहाँ पर पूछा। ऑप्शन ए आपको यहाँ पर दिया था मेघालय, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये भूटिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये प्रत्येक वर्ष आपका दिसंबर में ये आपको मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस राज्य में पहले शुरू हुई थी, ये आपको यहाँ पर पूछा गया। तो बताइए हरित क्रांति पहले कहाँ पर शुरू हुई थी, मैक्सिको में शुरू हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। हरित क्रांति की अगर हम यहाँ पर बात करें तो भारत का जो हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ये आपको माना जाता है MS स्वामीनाथन को। अगर पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो ये नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले शुरू हुई थी, तो ये आपके मैक्सिको में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर इस प्रकार से पूछा गया था, किसी भी पर संकट माया नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के निषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, आपको अनुच्छेद 24 में ये वर्णित है कि 14 वर्ष से कम वाले बच्चों को आप जो है किसी भी प्रकार के कल कारखाने में वर्क नहीं करवा सकते। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने जो पूछा गया था, ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया। ये आपका जो है लीबिया में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, तो ग्रेट मैन मेड रिवर जो है ये क्या है, एक प्रकार का नेटवर्क है जिसके द्वारा जल की आपूर्ति किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट है। सिर्फ आपको यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल देखना है, इसके अलावा प्रैक्टिस सेट में आपको फुल डिटेल से बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चन का लेवल देखना है किस प्रकार से आपका पूछा गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने, ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। बताइए ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया था, तो यह आपके 10 पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 10 नंबर में पूछा गया था, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है। बताइए टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है। कांस्टेबल के एग्जाम में आपको ज़्यादा कुछ भास्ट जो है क्वेश्चन मॉडरेट नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो फिर आपको नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर में पूछा गया था कि टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। ऑप्शन ए टाइट्रिक, ऑप्शन बी सल्फोनिक एसिड, ऑप्शन सी मेलिक एसिड, ऑप्शन डी ऑक्जेलिक एसिड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्जेलिक एसिड, क्योंकि टमाटर में जो पाया जाता है इसमें आपका ऑक्जेलिक एसिड ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। पूछा जाता है टमाटर लाल किस कारण से होता है, तो ये आपके लाइकोपिन के कारण से होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर जो पूछा गया था, वो उद्योगपति की पहचान करें जो वेदांत
रिसोर्सेस नामक प्राकृतिक संसाधन के संस्थापक थे? बताइए कौन थे? तो ये आपका अनिल अग्रवाल थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व के किस नेता को प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से सम्मानित किया गया था? बताइए कि निम्नलिखित में से विश्व के किस नेता को प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन एंजेला मार्केल, ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन सी थेरेसा, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था, जो कि कब किया गया था? तो ये आपका 2018 में किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आप सभी के सामने 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी? स्तनपायी कहने का मतलब है कि वो डायरेक्ट बच्चा पैदा करती, अंडा नहीं देता और वो दूध भी पिलाती है। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी, ये आपको यहाँ पर पूछा, तो ये आपका व्हेल हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि आपका रिपीटेड प्रश्न है, जो आपका बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है, बैंकिंग शब्दावली में SLR का शब्द क्या है? ये आपको यहाँ पर पूछा नहीं, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है कि बैंकिंग शब्दावली में SLR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये सभी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 15 नंबर में पूछा गया था, भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया? बताइए, भारतीय संसद के द्वारा भगोड़ा आर्थिक अधिनियम अपराधी ये कब पारित किया गया था? ये आपको यहाँ पर पूछा गया, ये आपको किया गया था 2018 में। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने पूछा गया था, मोड से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य? बताइए मोड से किस भारत के किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो ये आपका नागालैंड का है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा गया था कि रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है? बताइए किस प्रकार की वनस्पति रेगिस्तानी क्षेत्र में ये पाया जाता है? ये आपको पर पूछा जाए। ऑप्शन ए हर्बेरियम, ऑप्शन बी झाड़ी, ऑप्शन बी बेले, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी वृक्ष। तो पता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें झाड़ी पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कंटीली झाड़ी नुमा एक वनस्पति पाई जाती है आपका। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 18 नंबर पूछा जा रहा है, FM रेडियो को पेटेंट किसने कराया था? बताइए FM रेडियो को पेटेंट किसके द्वारा कराया गया था? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये कराया गया था एडिसन H आर्मस्ट्रांग के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने 19 नंबर में आपको पूछा जा रहा है कि भारत में GST कब लागू हुआ था? तो बताइए कि भारत में GST कब से लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1 जुलाई 2017 से किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो ये असम में लागू किया गया था। पूरे वर्ल्ड लेवल की अगर हम बात करें कि विश्व में सबसे पहले GST ये कहाँ पर लागू किया गया था? तो ये आपका फ्रांस में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा कि भारत में 1 जुलाई 2017 से GST लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 20 नंबर में पूछा जा रहा है, भारत सरकार के द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कितनी फसलों के लिए है? ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। देखिए ये जो दूसरा शिफ्ट में जो ये प्रश्न पूछा गया था, आपको MSP के बारे में यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया था, लेकिन वही एग्जाम में SSC GD के एग्जाम में ही दूसरा शिफ्ट में आपको पूछा गया कि ये कितने फसलों के लिए दिया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा। तो MSP की अगर हम बात करें, इसका मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जो कि आपको पूछा गया था। फिर इसको दूसरा शिफ्ट में आपको पूछा गया था कि भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कितने फसलों के लिए दी जाती है, आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो ये जो आपको दिया जाता है, ये आपको 25 फसलों के लिए दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको जो पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? ऑप्शन ए राजकोट, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर की बात करें तो ये आपका मुंबई में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापनाएं हुई थी आपका, ये आपका 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसको आपको यहाँ पर याद रखना है, ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुआ था। मंथ के बारे में पूछेगा तो ये 28 दिसंबर को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये आपके मुंबई में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और मुंबई में अगर हम बात करें कहाँ पर हुआ था, ये गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में हुआ था। कहाँ पर? गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने 22 नंबर में पूछा जा रहा है, विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है। तो इसको मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था। तो इसमें क्या किया कि बहुत सारे लोग क्या किए हैं, इसमें मारे हैं लगभग 70% लोग मारे हैं इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि आपका गलत है। यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा सऊदी अरब। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि 7% लोग सही आंसर किए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 23 नंबर में, निम्नलिखित में से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा वॉलीबॉल। क्या हो जाएगा, वॉलीबॉल। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ की राष्ट्रीय खेल एक ही है। तो भारत और पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है ये क्या है, तो ये आपका हॉकी है। भारत और पाकिस्तान दोनों का राष्ट्रीय खेल क्या है, ये आपका हॉकी है। अगर हम बात करें कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ये आपका वॉलीबॉल है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 24 नंबर में पूछा जा रहा है, YIMA हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तक से रिलेटेड आपको 100% प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको यहाँ पर देख लेना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो YIMA हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसकी अगर हम बात करें तो आपका राशि थरूर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने 25 नंबर, भारतीय पारंपरिक खेल इंसुकर नार किस राज्य से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए किस राज्य से संबंधित है आपका। तो ये ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी मेघालय। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही प्रीवियस ईयर जितना भी आपका पूछा गया, चूंकि 25 नंबर का आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था, जिसको हम कवर किए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, चूंकि SSC GD का यहाँ पर आपको जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा, ताकि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो और आपका रिजल्ट हो सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्रैक्टिस सेट में आपको फुल डिटेल्स यहाँ पर आपको जो एक्सप्लेन किया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट।